श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदरनंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के दिव्याति दिव्य अवतार के विषय में हम सब आज श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण अवतार पृथ्वी लोक पे क्यों लेते हैं और अवतार के अभिप्राय क्या है। सभी भागवत प्रेमी जो नित्य संकीर्तन महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं, जब आप भगवान नाम संकीर्तन का निरंतर रसास्वादन करेंगे, नाम जाप करेंगे, आपकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, तो आप भी अपने ही घर में स्वयं दिव्याति दिव्य यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्री श्याम सुंदर की दिव्य अलौकिक बाल लीला के आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है और प्रत्यक्ष खिलाना है, आज भी प्रत्यक्ष खिलाते हैं। सब भक्त की इच्छा होती है कि कल श्री धाम वृंदावन में बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव होगा। घर घर में हर व्यक्ति के हृदय में उल्लास आनंद, सभी को यही भाव रहता है ब्रजमंडल में कि मेरे घर ही आनंद प्रकट लिए, और हमको भी यही भाव रखना चाहिए। सभी को भगवान को भोग लगाना चाहिए, 56 भोग, माखन मिश्री तो जरूर। आप भी अगर वृंदावन नहीं आ पाए तो हम भी भगवान के भोग श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में कल ठाकुर जी के ठीक 12 बजे रात्रि में अभिषेक होगा, आरती होगी, और आपके द्वारा जो प्रदत्त भोग आप नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, चिंता मत करना, लेकिन एक चिंतन आप अवश्य करना कि कल हम भर दिन और रात्रि कन्हैया के साथ रहे।
एक शाम श्री कृष्ण नाम के साथ रहे और नाम में समर्पित रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं, नाम संकीर्तने हय सर्वानर्थनाश सर्व शुभोदय कृष्णे प्रेमेर उल्लास। नाम संकीर्तन भाव जब आपके हृदय में आ जाएगा तब ही रूप माधुरी की प्रकट होगी। कन्हैया अवतार क्यों ली? क्योंकि संपूर्ण ब्रजमंडल में कोई चर्चा की तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन की। और मैं तो उन भक्तों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, साधुवाद, जो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन में लगातार सहयोग कर रहे हैं। केवल सहयोग नहीं, जीवन में भगवान नाम संकीर्तन के प्रति आप समर्पित करते हैं। अगर आपको ग्लानि होती है, हमने कोई ऐसा भी है दान देकर भी उसको ग्लानि होती। एक व्यक्ति ने दान दिया, हमारे कार्यालय में फोन करने लगे, कहा महाराज बहुत गाली देते हैं कि कीर्तन नहीं चलता। मैंने उससे कहा भैया उसे कहना 30 वर्षों से 24 घंटे लगातार अहर्निशम चल रहे। वो मानने के लिए सज्जन तैयार नहीं। उसने कहा बहुत गाली दिया। मैंने कहा तुमको दिया ही ना, लिया तो नहीं। अगर गाली दिया है तो ले लो। सुनने की ताकत नहीं है तो मत करो उनसे बात। सबको तो सुनने की ताकत नहीं होती, तुमको दिया ही ना। तो कहने के तात्पर्य आप भगवान को किसी भी प्रकार किसी भी भाव लेकर समर्पित करते हैं तो भाव की पूजा हो। आपकी भावना जैसी रहेगी, जिनकी भावना जिस प्रकार रहेगी उनको तो वही भाव में वो भावित रहेगा। कंस अपना स्वभाव को छोड़ा नहीं न छोड़ा। कंस चाहे मथुरा में निवास करे लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। कंस कभी स्वभाव बदला ऐसा नहीं है। मथुरा में महाराज जन जन में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन चलते थे। लेकिन जो अभिमानी होता है, जो कंस स्वभाव का रहता है, वो एको हम द्वितीयो नास्ति की तरह हम ही सर्वस्व। अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आज भी। बहुत लोग कहते हैं पाप तो बहुत हो रहा है लेकिन भगवान अभी अवतार क्यों लेते? अरे भगवान तो अपने नाम रूपी अवतार ले चुके हैं। और आप चाहते हो कि मुझे रूप की दर्शन हो और उन रूप के दर्शन को प्राप्त कर हम भी उन्हें पल्ला में झुलावे और उनके रूप माधुरी के दर्शन करे, जैसे माता यशोदा ने निरंतर कन्हैया के रूप माधुरी के दर्शन किए। तो मैंने आपको बताया था कि माता यशोदा मनसा वाचा कर्मणा एकमात्र परमात्मा में समर्पित थे। जिस दिन आप भी मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित हो जाओगे, उसी दिन उनके दर्शन हो जाएंगे। और ये समर्पित भाव सज्जनों तभी आपके हृदय में उत्पन्न होगा। शरीर कहीं रहे। आप संत वाणी चैनल के माध्यम से ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रवचन कभी छोड़ता भी नहीं, क्योंकि उनको आनंद आता है। और महाराज आप भारतवर्ष के किसी कोने में आपकी इच्छा हुई कि हमें ठाकुर जी के भोग लगाना है, श्री राधा मोहन बिहारी के भोग लगाना है श्रीधाम वृंदावन में, तो आप संकीर्तन सेवा करो। भगवान सबसे अधिक अगर प्रसन्न होते हैं तो एकमात्र जो उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमयी नाम का आश्रय लेते हैं। आप भोग भी समर्पित करो तो नाम के उच्चारण करते हुए, तो भोग भी मीरा को राणा ने विष दिया तो नाम में ताकत है, विष भी अमृत होगी।
लेकिन इसके लिए आपको कि हम भी विश्व को अमृत बना दे, इसके लिए आपको भी मनसा वाचा कर्मणा, फिर तो एक ही भाव कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं, तब ये भाव जगे। और ये भाव को उत्पन्न करने के लिए आपके हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण के मंगलमय नाम को बैठाना पड़ेगा। कल एक सज्जन ने कहा, मैं वृंदावन तो नहीं आ पाया, लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चलता है और बार कोड, मेरे नाम से कल आप 1100 की भोग सेवा, जो ठाकुर जी की कल अभिषेक होगा, भोग लगेंगे, मेरा भी सेवा हो जाए। मैं तो कहता हूं आप सब, जिसको जैसी इच्छा है, कोई ये नहीं है, अपनी भावना के अनुसार। हमारे यहाँ कोई भंडारा करने आते, मैंने कहा आप बताओ आपकी भावना जो भी है, जैसा भी है, उस भाव से भी आपका भंडारा। लेकिन आप उस सज्जनों समर्पित करना पड़ेगा। समर्पित करने से ही देहाभिमान नष्ट होता है। इस अभिमान को नष्ट करना है तो भगवान के चरणारविंद में स्वयं को समर्पित होना। आप माखन मिश्री को भोग लगाते, कई लोगों को फोन आता है कार्यालय में कि कल मेरे नाम से ठाकुर जी को भोग जरूर लगा, और आपको भी लगाना चाहिए। भोग सेवा हम समर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है, तो हम माखन की तरह हमारी चित्त में जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये विकार दूर होगा। विकार को सजनों दूर करना है तो स्वयं को भगवान में समर्पित होना हो। अब सवाल उठता है कि अगर हमें भगवान के नित्य रूप को प्राप्त करना है, इस विकार की दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको ऐसा नहीं है तीर्थों का चिंतन नहीं करना चाहिए, खूब करना चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए। भगवान ने ऐसा कोई भी पुराण नहीं है जिन पुराणों में भगवान की महिमा के वर्णन नहीं, उन पुराणों का भी चिंतन करना चाहिए, ताकि आपका चिंतन पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित हो जाए और आपका भाव एक हो जाए कि हम भगवान की हैं और भगवान हमारे हैं। हमें भी गोपी बनना है, और गोपी तो वही बन सकते हैं जो अपने इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ये जो विशिष्ट इंद्रियां, इन इंद्रियों को मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण के चरणारविंद में आपने अगर समर्पित कर दिया तो आप भी गोपी भाव से भावित हो जाओगे। क्योंकि गोपी शब्द का अर्थ है गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने इंद्रियों के द्वारा यानी मनसा वाचा कर्मणा संसार में जितने भी साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, अनेक तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, उन सब का भाव जिसमें जिस परमात्मा में आपकी निष्ठा है उस समर्पित कर दो। और उन निष्ठा के बाद आपका भाव उन चरम अवस्था में जाएंगे, तभी श्री राम कृष्ण के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो, तभी आप श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करोगे। महाराज परीक्षित को 7 दिन की श्राप लगा था ना। अब ये मत सोचना परीक्षित को ही श्राप लगा था कि 7वें दिन मरना हो। अगर हम सब ये भाव सोच ले कि माता के गर्भ से जो भी प्राणी जन्म लेता है सब परीक्षित ही है, क्योंकि हम सब अंतिम मास में भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु अब मुझे इस संसार से आप निकाल दो, इस गर्भ रूपी घोर नरक से। इस बार मैं भजन करूंगा। मैं भजन पृथ्वी पर आते ही मैं रोने लग जाता हूं, अरे प्रभु अब तो मैं आपको ही भूल जाऊंगा। लेकिन परीक्षित ने जब जन्म लिया तो तब तक रुदन बंद नहीं हुआ जब तक भगवान ने अपने गोद में नहीं बिठाया।
बाल्य अवस्था से ही अपने संस्कार को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दो सज्जनों, भगवान के चरणार बिंद में लगा दो। और जब आप बाल्यावस्था से ही लगा दोगे, आप भी परीक्षित हो जाओगे। परीक्षणात् इति परीक्षित। परीक्षित हम तनिक बात में अगर हम घबरा जाते, हम अपने विश्वास को तोड़ लेते, मेरे अंदर वो विश्वास नहीं रहता, हम घबरा जाते हैं कि हमें क्या करूं क्या ना करूं। हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम तो गंगा जी में स्नान करते हैं, हम तो श्री राम कृष्ण के नाम लेते हैं, फिर भी घबराए क्यों? अगर आपके अंदर कहीं, जिसके अंदर डर है, जिसने टैक्स चोरी की उसको डर है ना, जिसने बड़े ऐसा भी नेता है जो उसने एक बार पद प्राप्त कर लिया तो करोड़ों की संपत्ति एकत्रित कर ले। आजकल देखते हो जेल अधिक जाने लगी, क्योंकि हमारे राजा ईमानदार है, हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार है, उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। वो तो राजनीति के एक दूसरे को कहते हैं सहायता करते हो, अरे उनको क्या सहायता करने की जरूरत? जो सत्य है वो किसी को छोड़ते नहीं, चाहे उसके लिए आप कुछ भी दो। गाली तो भगवान को भी दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने हम सभी को यही सिखाया कि महाराज, गाली भी देने वाले को भगवान ऐसे दयालु और कृपालु है जिसको शिशुपाल को साह्य मुक्ति प्रदान कर दे। विषदायिनी पूतना को महाराज मातृ स्थान प्राप्त कर दिया। जब हमारी महाराज इस भूमंडल पर, पृथ्वी मंडल पर हमारी कन्या इतने दयालु है, तो हमारे प्रधानमंत्री को कोई गाली भी देते हैं तो उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि जो महाराज अधर्म करेगा उसको ही डर है ना। जो अधर्म करेगा ना, उसे किस चीज के डर? अगर कंस ने अधर्म किया, कंस ने देवकी के बाल को पकड़ा तो डर हुआ कि अरे कंस ने पाप इतना क्या जो साधु संतों को गाली देता था, मारता था, लोगों को अन्याय करता था, लोगों पर। समाज में चारों तरफ कंस ने केवल भ्रष्टाचारी को ही सम्मान करता था, जो आजकल कोई ऐसा भी है। अगर अरे महाराज आप के राज्य में कोई अपराधी है, चाहे वो मंत्री है, तो आप दंड दो, उनकी प्रशंसा ना करो। आपने प्रत्यक्ष देखा कि ये अधर्मी है, इसने राष्ट्र की संपत्ति को चोरी कर केवल अपना पेट भरने के लिए औरों की संपत्ति घर में बंद कर रखा। कंस मत बनो। अगर कंस बनोगे तो अशांति में रहोगे। कंस निरंतर अशांति में रहा, कंस कभी मुस्कुराए नहीं। उनको डर था, भय था, अरे इतना भय था कि कहीं हम जैसे भ्रष्टाचारी को कन्हैया कहीं दंड ना दे दे। जिस कारण मिर्च में भी किसी से पूछा वो कैसे बोले, काले और सांवले सलोने, तो मिर्च में भी उसे श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। उनकी तन्मयता भगवान में लग गया, लेकिन वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी थे जो कभी किसी को नहीं छोड़ा। अरे जिसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। हमें कंस नहीं बनना है, हमें तो परीक्षित बनना है। और परीक्षित को 7 दिन के सांप लगा। ध्यान देना, सभी को सप्ताह के 7 दिन ही मरना पड़ेगा, चाहे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, मरना तो पड़ेगा। लेकिन हमें परीक्षित बनना है, हमें जीवन की परीक्षा लेना है। और जीवन की परीक्षा सफलता तभी मिलेगी जब आप परमात्मा के चरण बिंदु में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आपका भाव में पूर्ण रूप से विश्वास आ जाएगा।
एक संबंध जोड़ लोगे और स्वयं को समर्पित हो जाओगे, तो आप क्यों नहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लोगे? आप एकदम क्यों नहीं वही आनंद प्रकट होगा जो ब्रज के गली गली में नंदघर आनंद में जय कन्हैया लाल की। परीक्षित को श्राप लगा, लेकिन परीक्षित घबराए नहीं। परीक्षित को कौन? तो महात्मा सुखदेव जी जैसे सदगुरु मिले, बोले मैं तुम्हें समस्त साधनों की विषय में बता देता हूं। जब समस्त साधनों के विषय में 4 दिन तक महाराज श्रीमद् भागवत कथा मृत का रसास्वादन के, उनमें भगवान कैसे अवतार लिए, लेकिन उस 4 दिन में परीक्षित के अंदर गोपी भाव उत्पन्न हो गए। और जब गोपी भाव से स्वयं परीक्षित भावित हो गए, तो एक ही प्रश्न क्या कि जब हम गोपी भाव 4 दिन में परीक्षित को, 7 दिन में 4 दिन निकलने वाले थे, और परीक्षित उन सप्ताह के अंदर ही भगवान की महिमा, 3 महिमा को श्रवण कर स्वयं नामनिष्ठ हो गए। आपको यदि मैं कहता हूं कि श्री धाम वृंदावन में धामनिष्ठ होना है, तो आप धामनिष्ठ होने के लिए अपनी हृदय में ऐसा भाव रखो, भगवान ने आपको दिया है और हृदय में भाव है, तभी दान करो। वैसे दान करने के बाद उन दान के विषय में आप सोचते भी हो। दान करोड़ों का कोई करता है, दान क्या गई वस्तु तो देते नहीं। तो या तो करो नहीं, या भाव हो तो कि नहीं हमें तो परमात्मा को प्राप्त करना है, ये सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब ये भाव उत्पन्न हो जाए तभी दान। और मैं रोज आपसे कहता हूं कि आप कभी भी श्री धाम वृंदावन आओ, आश्रम में न कार्यालय जाने की जरूरत, न किसी से पूछने की जरूरत, आप सीधे मंदिर में प्रवेश करो, जहां निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे। संकीर्तन नाम प्रेमी हो जाओगे तो एक दिन रूप प्रेमी अपने आप बनना ही पड़ेगा। नाम प्रेमी बनने के लिए अगर आपको भगवान के भजन करने में मन नहीं लगता, भगवान के पूजा में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, तो आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ। संकीर्तन आप घर में भी करा सकते हैं अगर व्यवस्था है तो, लेकिन वहां अधिक व्यय है। यहां मात्र 1500 आपको देना पड़ता है। कई भक्त कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक दिन का संकीर्तन भाव यही करो कि हमें कल श्री कृष्ण के साथ रहना है। 24 घंटे अगर हमने उनके नाम के साथ रहे और श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाए, तो चाहे आप अपने पितरों के नाम से, चाहे आप अपने घर परिवार के किसी के नाम से, मैं कहता हूं आप किसी शास्त्र पुराण किसी विद्वानों के पास जाकर पूछना, क्या भगवान नाम से भी श्रेष्ठ कुछ है? उनके पुकार से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। अगर आपके राहु केतु शनि के ग्रह है, उस ग्रह को भी शांत करने के लिए एकमात्र भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम की सहारा ले। और यदि कल आप कन्हैया को, माखन मिश्री को भोग लगाओगे, कई भक्तों के भाव होता है हम श्री धाम वृंदावन नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे नाम से भोग ठाकुर जी को लगे तो आप भोग भी समर्पित कर सकते। और यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है जो आप जब तक जिंदा है तब तक आपके नाम से निरंतर श्री धाम वृंदावन में, श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर 24 घंटे संकीर्तन साल के 12 दिन चलते रहे। और नित्य संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, इतना ही नहीं मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन संत सेवा निरंतर चलता रहेगा। आप एक बार समर्पित करते हैं 21,000 देकर, तो निरंतर आपके नाम से चलता है। तो कल जरूर भगवान के जन्मोत्सव है और इसमें हमें सम्मिलित होना।
और जब हम इस भाव को, मैं ये विषय वस्तु पर मैंने आपसे कहा कि अगर आपको पूजा में मन नहीं लगता है, बेचैनी रहती है, भजन में मन नहीं लगता है, कीर्तन में मन नहीं लगता है, स्वयं को करने में, तो आप क्या करो, पहले भगवान नाम से जुड़ो और भगवान के अन्य लीलाओं को चिंतन करो। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जब महाराज परीक्षित को सर्वप्रथम सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के विषय में समझा, फिर भगवान की भक्ति की निष्ठा कैसी होनी चाहिए, जिसमें विदुर जी के कपिलोपाख्यान, ध्रुव चरित्र, श्री पृथु चरित्र, महाराज ऋषभदेव जी की कथा, श्री भरत जी की कथा, और भगवान नाम निष्ठ होने पर महाराज अजामिल एक बार नाम लिया तो उनका कल्याण, वित्रासुर के चरित्र, प्रहलाद जी के चरित्र, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन और वामन भगवान के चरित्र, भगवान के अन्य अवतारों की चरित्र, इक्ष्वाकु वंश परंपरा में जितने राजा हुए और उन राजाओं के चरित्र में पुनः भगवान के रूप माधुरी पर आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र, समस्त राजा महाराजाओं के ऐश्वर्य के विषय में बता दिया। लेकिन महाराज परीक्षित से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सर्वोपरि। और इन नाम निष्ठ को सुनते 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 महाराज परीक्षित के हृदय में गोपी भाव उत्पन्न हो गए, और जब गोपी भाव उत्पन्न हो गए तो स्वयं उनके समस्त इंद्रियों में एक ही चिंतन से कृष्ण कथा की, और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री कृष्ण कथा श्रवण करा दी। मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास रचाए, 11 वर्ष 53 दिन के बाद पुनः मथुरा गए, 14 वर्ष मथुरा में निवास कर जिस क्रम में कंस को मारा, फिर द्वारका गए और द्वारका में 100 वर्ष तक निवास किए, जिसमें 16,108 विवाह के। उद्धव जी को भागवत धर्म के उपदेश देकर भगवान अपने दिव्य धाम गए। लेकिन जिसके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन बैठ जाए, भगवान के मंगल में मधुर में स्मरण बैठ जाए, वो तो फिर उसी को गोपी कहा जाता है। आप समस्त पूजा पाठ ध्यान साधना के उपरांत आपके हृदय में भगवान की मंगल में नाम के प्रति निष्ठा हो जाए तो आप मान लेना कि आपके हृदय में पूर्ण रूप से गोपी भाव हो चुके। और जब पूर्ण रूप से गोपी भाव में आप उत्पन्न हो जाएंगे, फिर आपको दुनिया की कोई व्यथा अच्छा ही नहीं लगेगा, और दुनिया की कोई भी कथा भी है, चाहे अन्य भगवान के चित्र, वो भी आपको मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका मन गोपी की तरह भाव उत्पन्न हो जाए। क्योंकि श्रीमान उद्धव जी जब श्री कृष्ण ने मथुरा से वृंदावन भेजा और उन गोपियों से मिले, तो उन गोपियों ने कहा मेरे मन तो श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगे। महात्मा, मैं आपके चरणार बिंद को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन अब मेरा मन यहाँ स्थिर ही नहीं है। मेरे मन तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया। वो माखन ने चोरी की, उसने तो मेरे मन ही चोरी कर लिया। अब जब चोर लेकर चला गया मन को, तो मैं कहां से अपने मन निर्गुण निराकारी में लगाऊं। अब वही भाव महाराज परीक्षित के हृदय में उत्पन्न हो गए। 10वें स्कंद के प्रारंभ में जहां 5 अध्याय तक श्री कृष्ण के अवतारों की कथा है, इन अवतार में श्रेष्ठ भगवान के इन 5 अध्याय में श्री कृष्ण कैसे अवतार लिए पृथ्वी लोक पर क्यों आए, तो महाराज परीक्षित भी सोचा, भगवान सुखदेव जी से कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे भगवान की बहुत बड़ी महिमा श्रवण करा दी, अब केवल एकमात्र विशुद्ध मुझे श्री कृष्ण कथा श्रवण कराने का कष्ट करिए। और प्रश्न है श्रीमद् भागवत महापुराण में, कथितो वंश विस्तारो
भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। देखिए महाराज परीक्षित इस समय जब समस्त पुरुषार्थ त्याग दिया था और ममताम जो, देखिए ममता आसक्ति नहीं जाती है। कभी कभी दान करने के बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो पश्चाताप करते हैं, गाली देने लग जाते हैं जहां दान दिया। लेकिन मैंने कहा कोई गाली भी दे तो प्यार से सुनना। इतना ही नहीं महाराज, जब आपके हृदय में पूर्ण रूप से वो भाव उत्पन्न होगा कि नहीं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो ये भी गोपी भाव है। और महाराज परीक्षित का जो प्रश्न है, महाराज परीक्षित ने कहा हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने मुझे तो भगवान की कथा श्रवण कराई, लेकिन अब मुझे एक मार आपने मुझे सूर्यवंश के राजाओं के चरित्र श्रवण कराए। और यहाँ महाराज परीक्षित श्री कृष्ण की प्रेम देखो क्या उनकी निष्ठा थी। कहा कथितो वंश विस्तारो, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों को विस्तार था, दोनों वंशों की राजाओं के अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन किए। भगवान के परम स्नेही हे मुनिवर, हे आचार्यचरण, आपके स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंशियों का विशद विस्तार आप वर्णन तो पूर्व में किया ही, अब आप कृपा करके मुझे उन श्रेष्ठतम, जो श्रेष्ठ एक होता है श्रेष्ठतम, जिनमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और श्री कृष्ण के अवतार का अभिप्राय आप ये मत सोच लेना कि जब धर्म की हानि होती है तब ही श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, ये आप कभी इसका अभिप्राय मत समझ लेना। श्री कृष्ण के अवतार का अभिप्राय ये है जो सबको प्रिय लगते हैं। बहुत लोगों के कथन है कि भगवान यदि अवतार लेते हैं तो उन अवतारों का अभिप्राय केवल यही है जो जब अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ने पर ही भगवान अवतार लेते हैं। जब सब जगह अधर्म ही अधर्म, अब देखा जाए तो अधर्म तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। तीर्थ स्थान में भी जाओ वहां भी अधर्म, घर में भी अधर्म, जहां जाओ वहां काम क्रोध लोभ मत्सर, ये तो क्रीड़ा करते खेल करते। तो क्या भगवान को तो अवतार हर पल लेना चाहिए? भगवान के अवतार हर पल है, अगर आप देखोगे तो कैसे उनके मंगलमय नाम। लेकिन रूप को प्राप्त करना है तो भगवान के अवतार यही नहीं है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरिहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
आप ये कहोगे कि भगवान अवतार तब ही लेते हैं जब अधर्म बढ़ता है, जब पाप बढ़ता है। ऐसा नहीं, अधर्म के मारने के लिए तो भगवान कई रूप में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ विशुद्ध जो प्रेम लीला को दान अन्य अवतारों में भगवान के ही नहीं, प्रेम लीला के दान एकमात्र श्री कृष्ण अवतार में लिए। चाहे श्री कृष्ण देखिए चतुर्भुज, उनके हर लीला आश्चर्यमयी है। अगर आप ध्यान दोगे तो जन्म लिया कैसे, तो चतुर्भुज रूप में हो गए कितने बबुआ, प्राकृत शिशु, छोटे से शिशु। आश्चर्य में जब कोई शिशु जन्म लेता है बच्चा, तो उसकी माँ उस दर्द की व्यथा से दुखी हो जाती है, लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छता, श्रीमान वसुदेव जी ने देखा। तो यहीं से उनकी लीला आश्चर्य है। माता पिता ने स्तुति की तो चतुर्भुज रूप में थे, और देखते देखते छोटे से शिशु हो गए, तो ये भी आश्चर्य है। वहां से सीधे कहा मुझे वृंदावन धाम गोकुल नगरी भेज दो, तो वहां ना टोकरी अपने आप और हथकड़ी बेड़ियां सभी वसुदेव देवकी के खुल गए, सुंदर स्तुति की, और समस्त सैनिक गहरी नींद में सो रहे। यह भी आश्चर्य है। 6 दिन की छोटी अवस्था में 13,000 हाथियों के बल वाली पूतना को उद्धार करना, यह भी आश्चर्य है। 1 माह की छोटी अवस्था में 18,000 हाथियों के बल वाले सक्टासुर को उद्धार करना, ये भी आश्चर्य है। मात्र 1 महीने की अवस्था, 3 माह की छोटी अवस्था में 30,000 हाथियों के बल वाले तृणावर्त को उद्धार करना आश्चर्य है। और महाराज 3 वर्ष की छोटी अवस्था में जो संपूर्ण गीता के उपदेश अर्जुन को श्रवण कराए और विराट रूप का दर्शन कराए, लेकिन 3 वर्ष की छोटी अवस्था में मैया ने कहा तूने माटी का ये बोले नहीं, मुंह खोला समस्त ब्रह्मांड को दिखा दिया। यह भी तो आश्चर्य है। 4 वर्ष की छोटी अवस्था में महाराज बाकासुर को, जिसके अंदर 60,000 हाथियों की बल था, उद्धार करना आश्चर्य है। अघासुर को, जो महाराज विशाल अजगर के रूप में था, उद्धार करना आश्चर्य है। ब्रह्मा जी के मोह को दूर कराना और दिव्य वृंदावन को दर्शन कराना आश्चर्य है। देवराज इंद्र के अभिमान हो गया था कि मैं भगवान हूं, तो 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज गोवर्धन की उठा लेना 7 वर्ष की अवस्था है, और 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को उठा लेना आश्चर्य है। समस्त ब्रजांगनाएं, ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनि जो ब्रज में गोपी के रूप में आए, अकेला श्री कृष्ण उन समस्त करोड़ों लाखों गोपियों को अलग अलग रूप में दर्शन देना मात्र 11 वर्ष की अवस्था में आश्चर्य है। भगवान की तो हर लीला आश्चर्यमयी है। तो क्या भगवान को अधर्म जब बढ़ता है तभी अवतार, श्री कृष्ण अवतार को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो दूध पान करते करते जिसने पूतना को सहज में उद्धार कर दिया, तो क्या अधर्म को उद्धार करने के लिए, राक्षस को उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण को, जहां पर महाराज अगर किसी ने प्रेम सीखा है तो एक माँ श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला, श्री धाम वृंदावन ही ब्रह्मांड के समस्त चराचर जीव को एक चींटी की छोटी सी
जो चिट्ठी चलती है वो भी अपने बच्चे के लिए अगर कहीं से अन्न लाता है तो खिलाता है। ये भी प्रेम अगर सिखाया है तो श्री कृष्ण अवतार ही है। तो श्री जहां प्रेम वहां तो महाराज बैर भाव है होता ही नहीं। प्रेम टूटता है तब ना बैर भाव। लेकिन जहां प्रेम के समुद्र में ही समस्त ब्रजमंडल है तो वहां क्या बैर भाव होगा? बिल्कुल नहीं। तो यह संयुक्ति आपका ऐसा नहीं आ सकता है कि जब अधर्म का ही वर्चस्व होता है तभी भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि भगवान के अवतार लेने के अभिप्राय यह नहीं है कि जब अधर्म बढ़े तभी भगवान अवतार ले। भगवान के अवतार लेने का एक ही अभिप्राय है, जो प्रेम लीला को सीखना चाहते, जो परमात्मा के प्रेमी हैं। आज आपने प्रेम सीखा, माता पिता से प्रेम, पत्नी से प्रेम, पुत्री से प्रेम, बेटा से प्रेम, मित्र से प्रेम, सगे संबंधी दोस्त से प्रेम, यह सब आपको श्री कृष्ण लीला से ही मिला। जहां प्रेम है वहां वैर नहीं। प्रेम से तो आप महान से महान वैर भाव, शत्रुता भाव को करने वाले को भी आप आकर्षण कर लो। तो श्री कृष्ण के अवतार लेने का अभिप्राय यही नहीं है कि असुरों को उद्धार करना। श्री कृष्ण के अवतार लेने का एक ही अभिप्राय है कि प्रेम को दान करना। राष्ट्र में एक दूसरे से लोग प्रेम करें। आज प्रेम नहीं है, बड़ा वैर भाव हो रहा है। कोई सब अपने अपने धर्म को सर्वोपरि, वैसे धर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए, लेकिन ये वैर भाव नहीं रखना चाहिए। जिसको जहां प्रेम होता है उसे देखो, वहां जाने दो। लोग व्यवहारिक दृष्टि में भी कहते हैं, आपके बच्चे किसी से प्रेम करता है, आप सोचते हो कि मैं इसके विरुद्ध करूंगा तो ये भी हमसे दूर हो जाए, तो आप उनसे सहमति हो जाते हो कि नहीं? लेकिन यह है कंस प्रवृत्ति देहाभिमान जब तक रहेगा तब एक दूसरे के ऊपर आपको दोषारोपण करोगे, बैर भाव रखोगे, शत्रुता रखोगे। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा सिखाया ही नहीं। श्री कृष्ण ने वृंदावन की जो लीला माधुरी प्रेम लीला है, वहां प्रेम की सिवा, अरे पूतना को भी उद्धार किया तो दुग्ध पान करते हुए, तृणावर्त को भी उद्धार किया तो उनके गोद में महाराज संपूर्ण ब्रजमंडल को देखकर वो सोचा मैं इनको नहीं छोड़ू, बोले मैं तो ब्रज को, क्योंकि प्रेम लीला तो इस ब्रज मंडल में ही मिलेगा। आप ब्रज 84 कोस परिक्रमा करोगे ना, एक तो आप वाहन के द्वारा भी चला, हमारे यहाँ पहले पैदल परिक्रमा निकलते थे वृंदावन से, तो आप ब्रज के गांव में जब जाओगे, वहां की ब्रजवासियों की प्रेम देखोगे तो आपको लगेगा कि कन्हैया कहीं ब्रज छोड़कर तो जाते ही नहीं। सही में महात्मा लोग कहा है कि कन्हैया तो ब्रज में ही रहते। प्रेम तो महाराज वहां साक्षात प्रेम की स्वरूप ये ब्रज मंडल है, ब्रज भूमि। और यही तो श्री धाम वृंदावन से जब आपको प्रेम हो जाएगा तब आपको टूटेगा ही नहीं। ये टूटता नहीं, प्रेम ही है। वहां अगर प्रेम में टूटता है तो वहां वासना है, वहां कामना है, वहां इच्छा है। ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण से कहा आप वृंदावन को छोड़कर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया है, वो कभी टूट ही नहीं सकते। और आपने स्वयं रास में कहा है कि मैंने इन 24 अवतारों में अगर प्रेम सिखा तो इन गोपियों को, तो क्या आप गुरु को त्याग कर सकते हैं? आप तो कभी त्याग कर ही नहीं सकते। प्रेम तो निरंतर एक समुद्र से भी श्रेष्ठ है। वो समुद्र में तो तरंग आती है चली जाती है, लेकिन प्रेम रूपी तरंग सदा बने रहते हैं, जहां जीवात्मा और परमात्मा उस हिलोरे में आनंद लेते रहते हैं। तो भगवान यहाँ प्रेम दान करने के लिए आए। भगवान हमें यही सिखाया कि एक दूसरे से प्रेम करो। आज मैं देखता हूं कि श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं ना,
आजन्म 30 वर्ष हो गए, एक मिनट के लिए बंद नहीं। इन 30 वर्षों में एक पल के लिए जहां संकीर्तन नहीं बंद होते हैं। आप कभी भी आओ, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आप श्री राधा मोहन मंदिर में प्रवेश करो, फिर देखो। लेकिन इन संकीर्तन के प्रति आज लोगों को जो झुकाव देख रहा हूं, प्रेम देख रहा हूं, वो महाराज कहा नहीं जा सकता। इतना प्रेम, इतना झुकाव, जिस प्रेम के कारण महाराज आज 30 वर्षों से चले और चलते रहेंगे। आपको जिस दिन कन्हैया से प्रेम हो जाएगा, आप इस श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन, चाहे एक माह की, लेकिन ऐसा भक्त है जो निरंतर मेरे नाम से, क्योंकि उसने कन्हैया से प्रेम क्या है, उसे नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, अपने हृदय में रूपी वृंदावन में आनंद लेना है तो निरंतर भगवान नाम से जुड़िए। और उन नाम प्रेमी को मैं देख रहा हूं कि मेरे नाम से निरंतर संकीर्तन चलते रहे, 21,000 समर्पित करता है। मरणोपरांत भी आपको प्रेम भगवान से जुड़ा रहेगा। आप निरंतर भगवान के निकट रहोगे। भगवान आपके हृदय में निरंतर महाराज श्री नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल होता रहेगा। तो भगवान के अवतार केवल असुरों को उद्धार करने के लिए नहीं हुआ, भगवान के अवतार प्रेम दान करने के लिए हुआ। अब आप जैसे सीधे भाषा में समझ लो, किसान होता है ना, किसान खेत में जब फसल करता है, धान गेहूं या अन्य फसल, तो फसल के साथ ही घास, तिनका, अन्य फसल निकल जाते हैं। किसान ने देखा, मैंने जिस फसल को बोया, धान को, गेहूं को या अन्य फसल को, इससे अधिक तो इसमें तिनका घास निकल गए, इसका क्या उपाय करूं? तो उसने फावड़ा लेकर महाराज उस तिनका को, घास को निकालने के लिए खेत पर जाते और घास को एक एक कर हटा देते हैं और फसल जो का त्यों सुरक्षित रहता है, फसल को कुछ नहीं बिगड़ता है। किसान का उद्देश्य है फसल को बचाना और घास, तिनका इत्यादि को फसल से हटाना। उसी प्रकार भगवान के उद्देश्य रहते हैं कि समस्त प्राणियों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम दान करना, प्रेम दान करना। और उन प्रेम दान में यदि वासना रूपी, कामना रूपी अगर तिनका असुर आ जाते हैं तो उसे भगवान कहते नहीं नहीं, जहां प्रेम है वहां महाराज आसुरी वृत्ति नहीं हो सकता है, वहां आसुरी वृत्ति का प्रवेश नहीं है। तो घास की तरह भगवान उसे खेलते खेलते, भगवान ने जैसे पलना में लेट रहे तो पुतना को, तृणावर्त को, सकता सुर को, बत्सासुर को, बकासुर को, अगासुर को खेलते खेलते सबको समाप्त कर। और प्रेम दान की श्री कृष्ण अवतार का अभिप्राय यही है, जो प्रेम दान कर। अब प्रेम आपको कैसे मिलेगा? तो प्रेम तभी मिलेगा सज्जनों, जैसे भगवान के पास समस्त देवता, सर्वप्रथम पृथ्वी जी, देखा जहां प्रेम नहीं होता है वहां अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है और पाप से पृथ्वी घबरा जाती है और पृथ्वी घबरा कर सीधे कहां पहुंचती है जानती हो? ब्रह्मा जी के पास। हमारे शास्त्र में कहा गया है, आप नोट कर लेना, आपके जीवन में कष्ट आवे ना तो घर का जो सुयोग व्यक्ति हो, अगर आप के पुत्र भी हो तो पहले पुत्र को बताओ तब पति से कहो। तो पृथ्वी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मैं तो चैन से रह सकती हूँ, लेकिन कैसे चैन से रहूं? जिस घर में केवल कला ही कला हो जाए, अधर्म ही अधर्म रहे, तो क्या वहां प्रेम उत्पन्न हो सकता है? प्रेम आ सकता है? प्रेम तो आ
सकता नहीं, जिस कारण हम दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने यही दुख लेकर देवताओं के पास गए और देवता ने भगवान शंकर से स्तुति की और भगवान शंकर जी ने तुरंत कहा सब के सब चलो भगवान नारायण के पास। ये देखिए भगवान के अवतार लेने का अभिप्राय, जो प्रेम कैसे दान होता है। जिस पृथ्वी पर आप विराजमान हो उन पृथ्वी से सीखो कि पृथ्वी ने भगवान से कैसे स्तुति की। पृथ्वी ने गौ रूप धारण करके तब भगवान के निकट गई थी। और लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जगामा सत निरस्तिरम क्षीर पयो निधि। स्वयं पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी को साथ में लेकर सबके सब क्षीर सागर पर पहुंचकर भगवान की स्तुति की। अब आप ध्यान देना कि हम चाहते हैं कि हृदय में प्रेम प्रकट हो, फिर भी नहीं होता है। इसके लिए हमें उन प्रेम जब पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा तभी ही तो हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना पाएंगे, तभी तो मेरे हृदय में नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद ले पाएंगे। इसके लिए भगवान जब अवतार से पूर्व अपने आप को कैसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। देखो, प्रेम को प्रकट करने के लिए पृथ्वी यानी स्वभाव को शांत रखो। केवल स्वभाव को ही शांत नहीं, अगर आप स्वयं को हर हमेशा मौन रहोगे, शांत रहोगे, तो लोग क्या कहेगा, भाई कल तक तो ये बहुत चंचल था, आज ऐसे क्यों हो गया। तो पृथ्वी शांत यानी स्वभाव को शांत होकर पृथ्वी ने गो का रूप धारण किया। गो कहते इंद्रियों को, अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित कर दो। और पहले स्वभाव को, शरीर को भूमि बना लो। भूमि यानी शरीर, पृथ्वी यानी भूमि। भूमि मतलब शरीर। हमें प्रेम प्रकट करना है, भजन में मन लगाना है, तो सर्वप्रथम इस शरीर को अपने इंद्रियों, इंद्रियां क्या है, रजोगुण के प्रतीक, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये सब रजोगुण के प्रतीक है। पृथ्वी इसीलिए रजोगुण गो का रूप धारण किए। अन्न का भी रूप धारण कर सकते थे। देवा साक्षात देव स्वयं अन्य रूप में भी आ सकती थी, देवी रूप में नहीं, गौ का रूप में। अब गो इंद्रियों को कंट्रोल करके सीधे ब्रह्मा, बुद्धि से कंट्रोल। ब्रह्मा जी बुद्धि के प्रतीक है। और फिर देवता, देवता सतो गुण के प्रतीक है। और सतो गुण का वर्चस्व रहे, तमोगुण ना आवे, तो भगवान शिव का साथ। इन इंद्रियों को बुद्धि से कंट्रोल करते हुए, सात्विकता वृद्धि करते हुए, अहंकार को दमन करते हुए, इसके बाद आपके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। और जब आपके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट होगा तभी श्याम सुंदर अवतार लेंगे, तभी हमारे कन्हैया अवतार लेंगे। और तभी हम अपने हृदय में भाव से यही गाएंगे, क्या, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस आनंद को लेना है तो अभी तक आपने जो सुना उसका सार तो यही है कि आप अपने आप को हरि नाम संकीर्तन से जोड़ दो, भगवान नाम संकीर्तन से जोड़ दो और निरंतर भगवान के नाम पुकारते रहो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री वृंदावन विहार।